आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। रूस यूक्रेन के बीच में चल रहा जो युद्ध है वो और ज्यादा विध्वंसक हो गया है। विध्वंसक इसलिए क्योंकि यूक्रेनी सेना रूस की सीमा में दाखिल हुई और उधर रूस ने पलटवार करते हुए बड़ी तबाही यूक्रेन में लाकर खड़ी कर दी है। खबर ये, अपडेट ये कि परेशानी अब यूक्रेन की और ज्यादा बढ़ने वाली है। डोनेट्स्क में रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला सामने आया है। यूक्रेनी कब्जे वाले इलाके पर यह हमला किया गया है। हमले से यूक्रेनी ठिकानों में आग लग गई है। जो जानकारी है उसमें तबाही के निशान भी देखे जा रहे हैं। बड़ी तबाही भी है, मुसीबत भी है। हमले से यूक्रेनी इलाकों में आग लग गई है। डोनेट्स्क में रूस का यूक्रेन पर हमला, यूक्रेनी कब्जे वाले इलाके पर यह हमला किया गया है। जगह जगह ये जो धमाके हुए हैं, हमला हुआ है, उसमें थर्रा गया है यूक्रेन का ये हिस्सा। हालांकि सिर्फ ये अकेला हिस्सा नहीं, यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में रूस की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। इन हमलों में बड़े धमाके हो रहे हैं, बमबारी हो रही है और अब यूक्रेन में जो तबाही है वो पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। और ये जो हमले तेज हुए हैं, ये तब से ज्यादा तेज हुए हैं जब से यूक्रेनी सैनिक रूस की सीमा में दाखिल हुए हैं। यूक्रेन में महाविध्वंस की जो अभी तक की तस्वीर है वो चिंता पैदा करने वाली है। और ये जो महाविध्वंस है ये रूस की तरफ से लगातार चल रहा है। यूक्रेन के 8 प्रांत ऐसे हैं जहां पर 11 न्यूक्लियर बॉम्बर्स की बमबारी सामने आई है, यानी कि तबाही बढ़ी है। अब ऐसे में 3 सितंबर का दिन जहां पोल्टावा मिलिट्री एकेडमी पर बमबारी की गई, 700 लोगों के हताहत होने का दावा इस हमले में किया जा रहा है। उससे पहले 2 सितंबर जब कीव पर 35 से ज्यादा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया और ये हमले लगातार जारी हैं। ऐसे में पोल्टावा हुआ, कीव हुआ या बाकी इलाके हुए, यूक्रेन के 8 से 10 ऐसे एरिया हैं जहां पर लगातार हमले हो रहे हैं, लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं या फिर ड्रोन हमले हो रहे हैं। और ऐसे में अगर 700 से ज्यादा लोगों के हताहत होने का दावा किया जा रहा है तो आप समझिए कि तबाही कितनी बड़ी है। यूं भी यूक्रेन लगातार तबाही झेल रहा है और इस तबाही के बीच में रूस ने कर दिए हैं हमले तेज। अब रूस के विजय रथ की जो रफ्तार है वो रफ्तार कैसे बढ़ी है, कैसे तेज हुई है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। जुलाई में रूस ने ऑपरेशन पोक्रोवस्क शुरू किया और इसमें पोक्रोवस्क शुरू करने का मतलब ये था यूक्रेन में जगह जगह तबाही के निशान छोड़ना। 6 अगस्त तक रूसी सेना ने 20 वर्ग किलोमीटर इलाका जीता। 6 अगस्त के बाद रूसी सेना की रफ्तार और ज्यादा बढ़ गई। रोजाना 3 वर्ग किलोमीटर इलाका जीत रही है रूसी सेना और ये सिलसिला अभी भी जारी है। उसका ही पलटवार करते हुए यूक्रेनी सेना रूस के इलाके में घुसी थी। उसी तर्ज पर 2-2, 3-3 किलोमीटर आगे बढ़ना, कई गांवों और कई कस्बों पर कब्जा करना, लेकिन यहां भारी पड़ गया है यूक्रेन को, क्योंकि रूस ने इन दिनों हमले भी तेज कर दिए हैं। और ये जो अलग अलग ऑपरेशन है जिसमें मिसाइल से, ड्रोन अटैक से यूक्रेन में भारी तबाही देखी जा रही है। अंदाजा आप लगाइए, इन हमलों में एक साथ सैकड़ों लोगों के हताहत होने की खबर सामने आ रही है। इसको लेकर बात हम करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। कर्नल जे एस सोढी मेरे साथ में हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। सबसे पहले मेरा सवाल मेजर जनरल पीके सहगल सर आपसे है। जो स्थिति अभी यूक्रेन के सामने है, यूक्रेन तो पहले ही तबाही झेल रहा था, पहले ही इतने हमलों को झेल रहा था। अब जब से यूक्रेनी सेना ने रूस में कदम रखा और रूस को उसी की भाषा में जवाब दिया, तब से तो और ज्यादा अग्रेसिव और ज्यादा आक्रामक रूस हो गया है। रूसी सेना बड़ी तबाही यूक्रेन में दिखा रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। रूसी सेना बहुत बड़े भयानक हमले कर रही है यूक्रेन के अंदर। उसके बावजूद किसी भी हालत में यूक्रेनी सेना जो है, तो यूक्रेन जो है घुटने नहीं टेकेगा। जब ये लड़ाई स्टार्ट हुई थी उस समय रशिया का जो डिफेंस बजट था वाज द 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड और यूक्रेन का डिफेंस बजट था 35th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। उसके बावजूद रशिया को हर प्रकार से कन्विक्शन था कि विद इन 7 डेज उनके घुटने टिक जाएंगे, वो सत्ता को बदलाव ला सकेंगे और उनकी सेना जो है सरेंडर कर देगी। मैंने साफ तौर पे कहा था, आई वाज द ओनली वन एट द वर्ल्ड लेवल बाय सेइंग रशिया ने बहुत बड़ी गलती की है, ये लड़ाई जीत नहीं सकता और वेस्टर्न वर्ल्ड यूक्रेन को ये लड़ाई हारने नहीं देगी। मैं आज भी यही कह रहा हूँ, जितना मर्जी रशिया कर ले, जितना मर्जी पुतिन तबाही मचा ले, बिल्कुल उसी माफिक जैसे नेतन्याहू मचा रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू अपने मिलिट्री लक्ष्य को अचीव नहीं कर सके। इसी माफिक पुतिन भी अपने मिलिट्री लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाएंगे। किसी भी हालत में वो यहाँ पे किसी भी हालत में उनकी फोर्सेस को सरेंडर नहीं कर सकेंगे, किसी भी हालत में बड़ी जीत नहीं हासिल कर सकेंगे। और बड़े पैमाने पर कुर्स्क के अंदर कम से कम 1200 से 1300 किलोमीटर एरिया जो है रशिया का यूक्रेन ने संभाल लिया है।
कम से कम 100 से ज़्यादा विलेजेस वगैरह उसके कब्जे में हैं और बड़े पैमाने पर वहाँ नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ यूक्रेन जो है 1 बिलियन ड्रोन्स हर साल प्रोड्यूस कर रहा है और अभी बड़े पैमाने पर वो भी रशिया के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि क्रीमिया में ब्रिजेस हैं, यहाँ पे कुर्स्क में 3 ब्रिजेस थी रिवर सैम के ऊपर, तीनों को उन्होंने बर्बाद कर दिया है। उनके पेट्रोल डिपोज, उनके रिफाइनरीज, उनके ऑयल एंड गैस स्टेशन, उनके एयर बेसेस क्रीमिया में जो थे, उनका नेवल सेवास्टोपोल में बेस कंप्लीटली नष्ट कर दिया है, उनके एयर बेसेस नष्ट कर दिए, उनके 25 से ज़्यादा वॉरशिप्स बर्बाद कर दिए हैं, उनकी सबमरीन बर्बाद कर दी है। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि दोनों देश एक दूसरे को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं और यहाँ तक कि अभी जो उनके ड्रोन्स हैं उनकी रेंज 2-2 हज़ार किलोमीटर हो गई है। वास्तव में वो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, असिमेट्रिक वॉरफेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। रशिया जो है अपने S-400 और S-300 की जो एक मिसाइल है 1 करोड़ से ज़्यादा की है, उन करोड़ों रुपए की मिसाइल का इस्तेमाल करता है इनके ड्रोन्स को बर्बाद करने के लिए, जिनकी कीमत 1000 से 10,000 रुपए है। ऐसे में रशिया की इकोनॉमी भी काफ़ी बड़े पैमाने पर बर्बाद हो रही है। बीबीसी के और ब्रिटेन के डिफेंस इंटेलिजेंस के मुताबिक पिछले 2 महीनों में रशिया के 70,000 ट्रुप्स जो है सैनिक वो मारे जा चुके हैं और कम से कम 3 से 4 गुना ज़्यादा घायल हो चुके हैं। उसके बावजूद रशिया बहुत बड़े पैमाने पर अपनी मैन पावर को उतारता जा रहा है। उसके मैन पावर बड़ी ज़बरदस्त है। यूक्रेन में मैन पावर की कमी है। अभी 40 से 50 साल के लोग भी यूक्रेनी सेना में भर्ती हो रहे हैं, लेकिन किसी भी हालत में मैं दोबारा कहता हूँ, वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो यूक्रेन को हारने नहीं देगी। ये किस्म से बहुत बड़े पैमाने पे प्रॉक्सी वॉर शुरू हो गई है बिटवीन नेटो ऑन वन साइड एंड रशिया ऑन द अदर साइड। रशिया की मदद कर रहा है ईरान भी, जो उनको हर प्रकार के ड्रोन्स दे रहा है। नॉर्थ कोरिया जो उनको टैंक शेल्स और आर्टिलरी शेल्स दे रहा है। हाँ। और चाइना जो उनको हर प्रकार की टेक्नोलॉजिकल सहायता कर रहा है ताकि वो अपनी वॉर मशीन को और वॉर इंडस्ट्री को और कामयाब यानी बना आपको सके। लग रहा है कि रूस भले ही दिखने में ताकतवर या शक्तिशाली लग रहा हो, लेकिन वो ये युद्ध कभी जीत नहीं सकता, क्योंकि लगातार नेटो देशों का, अमेरिका जैसे देशों का साथ यूक्रेन को मिल रहा है। और यही जो कदम है वो इजराइल की तरफ से भी उठा लिया गया, लेकिन वो भी अपना जो टारगेट है वो उसे अचीव नहीं कर पा रहा। कर्नल सोढी, अगर 2.5 साल से ज्यादा इस युद्ध को हो गए हैं, युद्ध अभी भी चल रहा है, पुतिन कदम पीछे नहीं खींच रहे, उधर जेलेंस्की लगातार जिद पर अड़े हुए हैं, लेकिन ये भी हम देख रहे हैं कि हर दिन के साथ एक नई तबाही होती है, एक नया विनाश होता है, तो फिर नतीजा होगा क्या? जय हिंद रचना जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। हिंदी में एक प्रसिद्ध कहावत है, जब दो हाथी लड़ते हैं तो सिर्फ घास को नुकसान होता है। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई रूस और यूक्रेन की नहीं है, ये लड़ाई है रूस और अमेरिका की, जिसमें यूक्रेन घास की तरह बर्बाद होता जा रहा है। मैं जनरल सहगल साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जब आज इस युद्ध को 923वां दिन है इस युद्ध का। जब ये युद्ध 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ था तो रूस ने बहुत भारी गलती की, जिसका खामियाजा उसको आज तक भुगतना पड़ रहा है कि युद्ध इतना लंबा खिंच चुका है। अगर 2 साल पहले रूस ने अपने सैनिक लक्ष्य को सिर्फ डोनबास इलाके तक सीमित किया होता तो निश्चित तो 7 से 10 दिन में ये युद्ध जीत जाता, क्योंकि युद्ध जीतने में सबसे बड़ी जो चीज अहम भूमिका निभाती है वो होती है विल ऑफ द पीपल, या लोगों की इच्छा। डोनबास इलाके में जितनी यूक्रेनी नागरिक हैं उनका पूरा झुकाव रूस की तरफ है, लेकिन रूस ने भारी गलती की। उसे लगा कि मैं 7-10 दिन में कीव पे कब्जा कर लूंगा, वो मुश्किल ही नहीं, वो नामुमकिन है। अब जो यूक्रेन ने प्रहार किया 6 अगस्त को, जब उसने 1263 वर्ग किलोमीटर रूसी जमीन पे कब्जा किया और 93 छोटे शहर और गांव पे कब्जा कर लिया, ये रूस के लिए बहुत ही महंगा पड़ा। और ये रूस का जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग थी उस पे यूक्रेन ने जोर से तमाचा मारा। और उसके बाद हम देख रहे हैं लगातार 6 अगस्त के बाद रूस यूक्रेन पे काफी बड़े आक्रमण करता जा रहा है। अभी कल ही उन्होंने लिविव, जो कि पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पे शहर है, वहां पे उन्होंने हमला किया, जिसकी वजह से पोलैंड को भी अपने लड़ाकू विमान को स्क्रैम्बल करना पड़ा। यानी कि अब रूस पूरी तरह कोशिश कर रहा है कि किसी तरह ये 1263 वर्ग किलोमीटर जो कि यूक्रेन के कब्जे में, इसे खाली किया जाए। लेकिन जैसे जनरल सहगल साहब ने बिल्कुल सही कहा, ये युद्ध अब इस नतीजे पे पहुंच चुका है, ना यूक्रेन सरेंडर करेगा ना रूस हार मानेगा। ये युद्ध 3 महीने और चलेगा। जब ये अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव खत्म हो जाएंगे तब अमेरिका बोलेगा यूक्रेन को कि अब सीज फायर करो, क्योंकि
अमेरिका भी जानता है, नाटो भी जानता है कि वो अनलिमिटेड समय के लिए यूक्रेन को पैसा नहीं दे सकते। जब से रूस ने क्रिमिया पे कब्जा किया 2014 में, तब से लेके अब तक अमेरिका यूक्रेन को 58 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दे चुका है। और पिछले 2 साल में जब से रूस ने बड़ी बात तो ये भी है कि अमेरिका में अभी आने वाले वक्त में इलेक्शंस भी होने हैं, राष्ट्रपति चुनाव, और उससे ठीक पहले लोग सड़कों पर आकर ये भी मांग कर रहे हैं, विरोध ये करने लगे हैं कि उनके हक का पैसा यूक्रेन को दे दिया जा रहा है, जिसमें कि वो युद्ध रुकना भी चाहिए और जो उनके हक का पैसा है वो उन तक पहुंचना चाहिए, उन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए। एक और खबर है इस बीच, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बड़ा दावा किया है, रूसी जमीन से कब्जा नहीं छोड़ेगा यूक्रेन। ये बड़ी बात कह दी है। वो कह रहे हैं कि लंबे वक्त तक कुर्स्क में जमा रहेगा यूक्रेन, जंग खत्म करने का विक्ट्री प्लान है, रूस में कब्जा। पुतिन को बातचीत को मजबूर करने के लिए ही कुर्स्क में इस बैठक की बात सामने आ रही है, घुसपैठ की बात सामने आ रही है। यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं एक ही तरीका है रूस को अकल सिखाने का या बातचीत के लिए तैयार करने का कि रूस के ही इलाकों में जाकर कब्जा किया जाए, और यही विक्ट्री प्लान है रूस को सबक सिखाने के लिए। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ये साफ कर चुके हैं कि वहां से यूक्रेनी सैनिक ना तो पीछे हटेंगे और ना ही जो रूसी इलाकों में कब्जा किया है उस कब्जे को पीछे छोड़ेंगे। अब ऐसे में वहां पीछे जब यूक्रेन नहीं हटेगा, यानी कि कुर्स्क में जहां पर पहुंचकर यूक्रेनी सेना ने कब्जा किया है वहां से यूक्रेन नहीं हटने वाला है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कर दिया है बड़ा दावा। वो कह रहे हैं लंबे वक्त तक रूसी इलाकों में यूक्रेन जमा रहेगा, यानी कि उन्हें उन्हीं की भाषा में सबक सिखाया जाएगा, रूसी जमीन से कब्जा नहीं छोड़ेगा यूक्रेन, ये साफ कर दिया गया। लंबे वक्त तक कुर्स्क में जमा रहेगा यूक्रेन, जिन गांवों पर, कस्बों पर कब्जा किया है यूक्रेनी सैनिकों ने, वहां से यूक्रेनी सैनिक हटेंगे नहीं। कुर्स्क पर पुतिन को बातचीत के लिए मजबूर करने का ये पूरा प्लान है जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के जरिए सामने रखा गया है, और कह रहे हैं यही है हमारा विक्ट्री प्लान। लेकिन इसमें कहीं से कहीं तक भी विक्ट्री होगी क्या, मेजर जनरल सहगल? देखो फुल विक्ट्री तो